और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुशील हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं और मनोज मेरे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। सुशील, सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं अभी जो चुनाव के नतीजे आए एमएलसी चुनावों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर रहा है। अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका है। कैसे इसको देख रहे हैं और गोरखपुर के अंदर इस समय क्या अपडेट है आपके पास, क्या स्थिति वहां पर रही भारतीय जनता पार्टी की, इसको बताएं दर्शकों को। सुशील। देखिए आयुष, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी का जो है चुनाव जीत लिया है, तो कहीं ना कहीं गोरखपुर की अगर बात करें, गोरखपुर महाराजगंज से दो प्रत्याशी दो पार्टियों के प्रमुख तौर पे थे। समाजवादी पार्टी से रजनीश यादव थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से सीपी चंद थे। चूंकि सीपी चंद पिछली बार भी एमएलसी पद पे काबिज रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार वो निर्दल रह करके समाजवादी पार्टी में थे। उसके बाद से उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ रहे थे। और ऐसे में एक बड़े आंकड़े के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। 4,839 जो है मत पा करके वो विजयी हुए हैं। और वहीं उनके जो प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश यादव को महज 407 वोट ही मिल पाए हैं। और ऐसे में 119 वोट इनवैलिड थे, यानी 5,365 वोटों में 4,839 वोट सिर्फ अकेले जो है सीपी चंद पा गए थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बहुमत उन्हें मिला है और किस तरह की उपलब्धि उन्हें मिली है। और निश्चित रूप से 10 बजे से जैसे काउंटिंग शुरू हुई, 10:15 बजे के बाद से उनके समर्थकों में जो जोश था वो देखने को मिल रहा था। बाहर जो कलेक्टर जो टाउन हॉल परिसर है जहां पे ये पूरी काउंटिंग हो रही थी, उसके गेट के बाहर उनके समर्थक नाचते झूमते नजर आ रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी और इसका जायजा भी हम लोगों ने लिया था, तो बाकायदे उनके अंदर जो उत्साह था वो साफ नजर आ रहा था। और कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि ये पूरी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जीत हासिल की है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले ही कहा था कि जिस तरीके से हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराई थी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, उसी तरीके से एमएलसी चुनाव में हमारे सभी प्रत्याशी जीतकर विधान परिषद में पहुंचेंगे। और वही हुआ और उसका नतीजा देखने को मिला कि हर जगह से जो है, तो केवल अगर 3 जगह की बात छोड़ दे तो 2 जगह से निर्दल प्रत्याशी और जो है बाकी 36 में से 33 जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो सारी सीटें आई हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया और भारतीय जनता एक पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से एमएलसी में भी प्रत्याशी को जिताने में कामयाब रही है। जी मनोज, आपके पास क्या जानकारी है? चूंकि हम लोग गोरखपुर में तो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बेहतर प्रदर्शन किया और कमोबेश हर जगह पर यही स्थिति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला है। वहां पर क्या जानकारी आपके पास है और इस बार का ये जो एमएलसी का चुनाव रहा उसको कितना दिलचस्प आप मानते हैं और किस तरह से इसको आप देखेंगे? अपडेट करें मनोज। देखिए, विधान परिषद का चुनाव था उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार पहले से ही सबने कमल पकड़ी थी। सागरदी आगरा में विजय सिंह को यहाँ प्रत्याशी घोषित किया गया था पार्टी द्वारा। तो उसके साफ तौर पर ये था, विजय जैसे ही पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है उसके बाद सभी कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी गण है वो लगातार अपने वोटिंग के लिए जो परसेंटेज था वोटिंग करवाने के लिए वो जुट जाते हैं और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जो वोटर है उनसे बात करते हैं। तो यही नतीजा है कि इस बार विधान परिषद में एक प्रचंड बहुमत से कमल खिलाए, उत्तर प्रदेश में कमल खिलाए, कमल ने कमाल कर दिया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आगरा में दलितों की राजधानी आगरा को कहा जाता था, तो पहले कांग्रेस और जो बसपा जो पहले से ही अपने हथियार उत्तर प्रदेश में डाल चुकी थी, उसके बाद एक विपक्षी दल के रूप में एक समाजवादी पार्टी भाजपा के सामने चुकी हुई थी। तो वो इस बार एमएलसी का जो चुनाव हुआ इसमें वो भी सूत्रा साफ हो गई। तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास और विकास का एजेंडा लेकर जो जनता के बीच जा रही, तो विकास का एजेंडा कहीं ना कहीं काम आया है। हालांकि यह चुनाव एमएलसी का चुनाव है वो सत्ता पक्ष का माना जाता है। जो सत्ता में होता है, पार्टी होती है, उसी का ये चुनाव माना जाता है, क्योंकि इसको जो जनप्रतिनिधि है, जो बीडीसी है, प्रधान है और जो विधायक है, सांसद है, मेयर है, वो लगातार यहाँ वोटिंग करते हैं। अगर ताजनगरी आगरा की बात करें तो यहाँ पर 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी की झोली में ताजनगरी में डाले थे। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया था। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल लड़ाई से बाहर हो गया और समाजवादी पार्टी कुछ हद तक लड़ने की कोशिश कर रही थी। जो मुकाबला दिलीप जो डॉक्टर दिलीप यादव समाजवादी पार्टी के एमएलसी कैंडिडेट थे, तो वो लगातार अपने आप को ये बता रहे थे, वो पहले मौजूदा यहाँ एमएलसी के चुनाव में जीते हुए थे, तो वो अपने आप को ये दर्शा रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विजय सिंह है, मैं उनसे बड़ी पार्टी की टक्कर में रहूंगा। तो जिस तरीके से उनका भी 205 मत उनको मिले हैं और 205 मतों में मिले हैं और वहाँ 34
3466 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के बजट से विजयी हुआ है। तो इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां थी उनको जनता ने नकारा है, उनको प्रतिनिधियों ने नकारा है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, उनके विकास के मुद्दे पर उनके साथ खड़े थे, उनको उसको छोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कमल दोबारा से विधानसभा चुनावों में सरकार बनी थी, उसके बाद विधान परिषद में इस तरीके का कमाल करने से ये जनता एक साफ मैसेज जनता के बीच जा रहा है कि अगर विकास का एजेंडा और विकास की जो कल्याणकारी योजना है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है और देश में बढ़ रही है। जी सुशील, देखिए जो बात मनोज कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के तौर पर जब हम देखते हैं प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी हमको दिखती है। विधानसभा चुनाव में भी भले ही सत्ता तक समाजवादी पार्टी नहीं पहुंची, लेकिन विपक्षी के तौर पर अपनी भूमिका को समाजवादी पार्टी ने स्थापित जरूर किया। एमएलसी चुनाव जहां पर हम लोग उच्च सदन में देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी के पास बहुमत था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत मिल गया इन सीटों को जीतने के बाद। क्या विपक्षी के तौर पर समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आई, या फिर जैसे आगरा में मनोज ने बताया कि हथियार डाल दिए, इस तरह से लग रहा था, या उसी तरह की परिस्थितियां कुछ कुछ आपको गोरखपुर में भी नजर आई? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक भी कैंडिडेट ना जीतना, जबकि हम ये देख रहे हैं कि निर्दलीय भी यहां पर जीत गए हैं एमएलसी का चुनाव। तो क्या लड़ी है समाजवादी पार्टी? देखिए, जाहिर तौर से जब जंग होता है तो मैदान में दो जो है आमने सामने जरूर फाइट करते हैं, फिर चाहे वो जीतता है या कोई हारता है। चूंकि समाजवादी पार्टी भले ही जानती है कि वो उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एमएलसी चुनाव जो है सत्ता का चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं उसका दबदबा ज्यादा होता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कम से कम अपने आप को प्रेजेंट तो कर रही थी, क्योंकि उसे पता है कि कम से कम हम जीतेंगे नहीं, लेकिन मैदान में कम से कम जंग तो लड़ेंगे, मैदान में हम नजर तो आएंगे, कम से कम हमारी चर्चा तो होगी। क्योंकि कांग्रेस और बसपा तो पूरी तरीके से कहीं एमएलसी चुनाव में किसी जगह नाम नहीं आया, लेकिन समाजवादी पार्टी का नाम हर जगह था। फिर चाहे वो कोई भी जगह हो, वो मजबूती से लड़ती हुई नजर आई थी। भले ही ये था कि कई जगहों पर एक तरफा चुनाव था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी ने अपने वर्चस्व को कायम रखा और अपने होने का एहसास कराती रही, और लगातार पूरे जगह पर जा जाकर के लोगों से संपर्क कर रही थी, अपने चीजों को लेकर के बता रही थी, और पूरी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई थी। जैसे ही आज चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, देखिए ये चुनाव है और अखिलेश यादव ने हमें ये मौका दिया था चुनाव लड़ने का, हमें प्रत्याशी बनाया था, हमने लड़ा, लेकिन चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं तो हमें इसका कोई बहुत ज्यादा गिला शिकवा नहीं है, ना ही प्रशासन के इस पूरे जो सिस्टम पे कोई सवाल खड़ा करना है, क्योंकि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से हुआ है और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बार आयुष जो है प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का ये कहता हुआ नजर आया कि हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया है बिना किसी भेदभाव के। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पहले से भी जानता था कि जो है उसे हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बताया कि अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी और विपक्ष में एक अपनी मजबूत स्थिति रखनी है, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हर चुनाव में एक चीज और थोड़ा सा बताएं दर्शकों जो है के बनाई लिए, रखी क्योंकि हुई देखिए विपक्षी के तौर पर अगर अपनी उपस्थिति को आप दर्ज करवा रहे हैं तो हमको ये भी साथ में देखना पड़ेगा सुशील की, देखिए साथ में राजा भैया की पार्टी से जो लोग हैं वो अब चुनाव जीत गए, एक कैंडिडेट और है जो निर्दलीय, वो भी चुनाव को जीतते हुए हमको अगर देख रहे हैं, तो भाई समाजवादी पार्टी का कोई एक सदस्य तो हो सकता था ना जो जीत जाता। सिर्फ ऐसा कह देने से तो काम चलेगा नहीं कि जिसकी सत्ता है सिर्फ उसका चुनाव है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या वो वाकई में दमखम के साथ नजर आ रहे थे या पहले से ही मान के बैठे थे कि सत्ता पक्ष का चुनाव है इसलिए सिर्फ एक डेकोरम हमको पूरा करना है, या लड़ भी रहे थे वो? सुशील, देखिए आयुष, बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और निश्चित रूप से दोनों बातें हैं। किसी जगह पर के हमें यह भी दिखाई दिया कि केवल वो कोरम पूरा कर रहे थे और केवल अपने होने का एहसास करा रहे थे, बाकी जो है वो जानते थे कि उन्हें हारना है। लेकिन कई जगह पे समाजवादी पार्टी पूरी फाइट करती हुई नजर आई तमाम जगह। जैसे कि आपको कुछ देवरिया की अगर बात करें तो वहां डॉक्टर कफील खान थे जिन्होंने अच्छा खासा फाइट किया और हर जगह पर अपने आप को प्रेजेंट किया, लेकिन चूंकि वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी ने ठीक ठाक फाइट किया और पूरे चुनाव के दौरान यानी जो है मतदान से पहले तक लगातार हर जगह पर जाकर के हर लोगों से मिलना, जिला पंचायत सदस्य हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, सभी से मिल करके अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये जरूर है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे एमएलसी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से वर्चस्व जो है वो कायम रहा है। क्योंकि जो एमएलसी चुनाव की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो जीते हुए हैं, और चाहे जिला पंचायत सदस्य हैं
चाहे ग्राम प्रधान है, चाहे ब्लॉक प्रमुख है, या आप समझ सकते हैं कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वो वोट करेंगे। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर ठीक ठाक फाइट किया, लेकिन भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइट कम से कम उन्होंने किया और अपने आप को दिखाया कि हम कम से कम मैदान में हैं। जी आयुष। चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।